त्रिकालवर्ती नव देवताओं की मूल्यक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की ओ प्यारे बंधुओं, जैसा कि बीते दिनों से आप सभी मंगलाचरण के बारे में क्या महत्व है, महामंत्र की महिमा सुन रहे हैं। कल जिस कहानी को प्रारंभ किया था वो पूरी नहीं हो पाई थी। महामंत्र का क्या फल उसने प्राप्त किया ये तो बता ही नहीं पाए थे। कहानी की अंतर्गत जो वृषभदास सेठ हैं, कथा के नायक जिनदत्ता सेठानी है। वृषभदास सेठ पुरुष के 5 लक्षणों से संपन्न है। आप सभी को पुरुष के कौन कौन से 5 लक्षण होते हैं, जिन लक्षणों के होने पर ही पुरुषत्व माना जाता है। केवल बाह्य में आकृति होने मात्र से कोई पुरुष नहीं होता। कौन से 5 लक्षण हैं पुरुष के? पात्रे त्यागी गुणे रागी भोगे परिजनैः सह शास्त्रे बोद्धा रणे योद्धा पुरुषः पंच लक्षणाः। जो पात्र में दान देता हो, त्याग करता हो, गुणों में अनुराग रखता हो, गुण ग्रहण का भाव रखता हो। जैसा कि हम और आप देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं कि संसारी प्राणी दूसरों की परीक्षा करने में बहुत एक्सपर्ट है। दूसरों की जांच करने में डॉक्टरों की तरह बहुत चतुर है। दूसरों की नाड़ी तो पकड़ता है वो, पर स्वयं की नाड़ी यदि पकड़ ले तो जैसा कि आचार्य बादीप सिंह सूरी जी महाराज जी ने छत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ में कहा है, अन्य दीयम विवात्मीयम अपि दोषम प्रपश्यता कहा क्षमा खलु मुक्तोयो युक्ता कायेन चेदपि। जैसे ये संसारी प्राणी दूसरों की अवगुणों को देखता है, दूसरों की कमियों को, दूसरों के दोषों को देखने में चतुर है, दक्ष है, होशियार है, एक्सपर्ट है, क्लेवर है, कितनी उपाधि उसे दी जाए। जैसे दूसरों के दोष दिखते हैं या देखने में हम तत्पर रहते हैं, उत्कंठित रहते हैं, वैसे यदि ये प्राणी अपने दोषों को देखने लग जाए, ढूंढने लग जाए, अपने दोषों की जांच परख करने लग जाए, दोषों को पकड़ने में माहिर हो जाए, दक्ष हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, तो आचार्य बादीप सिंह सूरी जी महाराज जी कहते हैं कि वो यद्यपि वर्तमान में शरीर से युक्त है तो भी वो मुक्त के समान है। किसे मुक्त की उपमा दी जा रही? जो स्वयं के दोषों को देखने लगा है, जानने लगा है, मानने लगा है, स्वीकारने लगा है। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ये विद्वत्ता है, ये समझदारी है। यहाँ से आत्मकल्याण की शुरुआत होती है जब व्यक्ति अपने दोषों को जान लेता है, पहचान लेता है, ढूंढ लेता है, स्वीकार कर लेता है और ठान लेता है कि ये दोष है, इनको मुझे निकालना है। तभी से वो मुक्त कहलाने लगता है। तो शास्त्रीय बोद्धा रण योद्धा पुरुषा पंच लक्षणा। पात्र में दान देता हो, गुणों में अनुराग रखता हो, पात्रिता ही गुणे रागी, भोगे परिजनैः सह, सुख दुख में अपने परिजनों के साथ रहता हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, और रण में यानी यदि सामर्थ्य है तो अन्याय और अनीति को सहन नहीं करे। ये पुरुष के 5 लक्षण माने गए। इसी तरह स्त्री के भी 5 गुण बताए गए हैं, आप लोगों को याद हो गए।
हैं? नहीं, मुझे मालूम है आधे तो नए आए होंगे और आधे गुल हो गए होंगे, ये नेचर है। आज्ञा विधायिनी तुष्टा दष्टा दक्षा साध्वी विचक्षणा ये भी रेव गुणे युक्ता श्री रेव स्त्री ना संशया। जो आज्ञाकारिणी हो, पति की आज्ञा मानती हो, लेकिन इसमें करेक्शन हमने क्या करना आपको, जो अनुचित आज्ञा ना हो, धर्म की लोक के विरुद्ध ना हो, न्याय नीति के विरुद्ध ना हो, वो आज्ञा आपको माननी है। जो कुछ भी करने के लिए कहने लग जाए, हिटलर शाही करने लग जाए, हैं, तानाशाही करने लग जाए और फिर कहे आप तो मान नहीं आज्ञाकारिणी हो, आप तो 7 वचन फेरे के समय से लिए दिए जाते हैं, मैंने सुना है, मैंने सुना है, हैं? नहीं बता रहे हैं मुकेश जी, आप अपने ऊपर ले रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं। तो न्याय नीति के अनुकूल हो, लोक विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध ना हो। 7 वचन दिए भी गए हैं और लिए भी गए हैं, है ना ऐसा? 7 ही कि 6? 7 वचन, हाँ। तो आज्ञा विधायिनी तुष्टा, संतुष्ट रहने वाली महिला हो तो घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है, असंतुष्ट महिला तो घर को नरक बना सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। जो कभी संतुष्ट होती ही नहीं, न वस्त्रों से, न आभूषणों से, न किसी घर की व्यवस्था से, न किसी भी तरह से, हमेशा रोती ही रहती है। हाँ? नरक में जाके रोना है ना, इसलिए अभी से प्रैक्टिस तो नहीं करने लग गई रहसल। तो संतुष्ट रहे, जितनी चादर है उतने पैर फैलाए। आज्ञा विधायिनी तुष्टा दक्षा, एक विशेषण दिया, वो दक्ष होने चाहिए। घर गृहस्थी के जो काम है उनको करने में चतुर होना चाहिए। लेकिन आजकल की महिलाएं, नरसिंहपुर वालों की महिलाओं की बात नहीं कर रहे, वे कुछ करना नहीं चाहते। एक बर्तन वाली बाई लगा दो, एक कपड़े वाली बाई, एक झाड़ू पोछा वाली बाई है और एक रोटी वाली बाई है, और ये बन जाएंगी सबको रखाने वाली बाई। झूला पे बैठ जाएंगी और देखती रहेंगी कौन क्या कर रही, कुछ लेना जाए चुरा के, और कोई नहीं आई तो अरे फलानी क्यों नहीं आई, काम पड़ा है, जल्दी चली गई, पूरा काम करके नहीं गई, कैसा किया, कैसे कपड़े धोए इत्यादि, बैठी बैठी आकर ध्यान करती रहेंगी, कलह क्लेश करती रहेंगी, पाप कर्म बंद करती रहेंगी और शैठानी कहलाती रहेंगी। बस इतना ही बहुत है। दक्ष होना चाहिए, क्योंकि जब आप श्रम नहीं करेंगे और खाने से तो मानेंगे नहीं। हलवा पूड़ी, कचौड़ी पकौड़ी, इडली डोसा, जलेबी पोहा तो रोज चाहिए दिन भर। सो इतने से यहाँ से यहाँ तक खाली हुआ और फिर भर दिया, तो अब जे कूले इतने बड़े बड़े नहीं हो जाए तो क्या होगा? आपको इतना विवेक तो रखना है ना कि कितनी मेहनत हो रही है, हम कितना खा रहे हैं, कितना पचा सकते हैं, शरीर को कितनी आवश्यकता है। डॉक्टर साहब हम गलत कह रहे हैं? शरीर की जितनी मेहनत है उतना आप खाइए, जितना शरीर पचा सकता है उतना आप दीजिए। तो वो करना नहीं चाहते हैं। वे मंदिर भी गाड़ी से आएंगे और मान लो मॉर्निंग वॉक के लिए जाना तो भी गाड़ी से जाएंगे। हाथ पांव होते हुए भी इनके हाथ पांव नहीं है, जो पराधीन है, पराश्रित है, नौकर चाकरों के अधीन है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका, आवाज़ बदलता रहता है, कभी यहाँ से आवाज़, कभी वहाँ से आवाज़, कभी तेज, कभी मद्दी। जादू तो नहीं है। तो देखो अब चिंतन की धारा गड़बड़ा गई ना। क्या कह रहे थे? दक्ष होनी चाहिए।
मतलब जो घर गृहस्थी के काम है, गृहिणी है आप और चेयरमैन बन जाएंगी खाली। हर व्यक्ति चेयरमैन बनना चाहता है। तो सारे गृहस्थी नहीं बचे, वो नरक बन जाएगी ना। खुद भी स्वस्थ रहेंगी, सुखी रहेंगी, ना कोई परिवार का व्यक्ति स्वस्थ सुखी रह सकता है, और ना वो अपनी संतान को संस्कारित कर सकती है, ना अच्छे से अतिथि सत्कार कर सकती है, और ना यश पा सकती है, ना सुख पा सकती है, ना स्वर्ग पा सकती है। सारे काम कर ले, इसके बाद भी देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान के लिए समय निकालने, वो दक्ष कहलाती है। साध्वी स्त्री का सबसे बेस्टतम आभूषण है सील, ब्रह्मचर्य। पर मैंने सुना है कि कोई भी स्त्री अपने पति से संतुष्ट रहती नहीं है। अब कहाँ तक सही है, कहाँ तक की बात है, ये मुझे नहीं पता। शास्त्रों में लिखा है तो मैंने बता दिया। साध्वी होना चाहिए, विचक्षणा, परिस्थिति को देखकर मनस्थिति बना ले। परिस्थिति को देखकर मनस्थिति बना ले। प्राप्त ही पर्याप्त है। सुखी कौन रह सकता है? जो इस सूत्र को आत्मसात कर लेगा कि जो कुछ हमारे पास है वो पर्याप्त है, हम इसने में ही काम चला लेंगे और प्रसन्नता को खत्म नहीं होने देंगे। जो किसी भी परिस्थिति में अपने चेहरे की प्रसन्नता को ना खोए, वो है विचक्षण। नहीं तो जब देखो जब भी चेहरे के छक्के से बन जाते हैं, मुँह लटक जाता है। पता नहीं इस दिन में ही इनका मुखरूपी कमल क्यों मुरझा जाता है? रूठने की आदत रहती कुछ महिलाओं की। आप लोग जब घर बनवाए ना तो एक पहले से कोप भवन बनवा दिए करो। जैसे राजा दशरथ ने बना रखा था ना, रानी कह के चली गई कोप भवन में, बस अब तो हमारा वरदान दो। हैं, राम को 14 वर्ष का वनवास और हमारे पुत्र को राज। तो ये रूठने का नेचर वाली महिलाएं ठीक नहीं मानी जाती। ये तो सामने वाले को बाध्य करते हैं, आप कुछ मंगाते ही नहीं हैं, बताइए ना, हम आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ भेंट देना चाहते हैं, उपायन देना चाहते हैं, इनाम पारितोषिक देना चाहते हैं, कुछ तो मंगा लिया करो। आप दिन भर इतना अच्छा स्वागत करती हैं, सेवा करते हैं, हर काम को समय पर करते हैं, पर कुछ भी नहीं शिकायत करते हैं। मुझको हैरानी इस बात की है, पति ऐसी कहे तब तो विचक्षण है। और लड़ करके रूठ करके जेला हो, तभी नहीं तो हम बेका हो जाओगे, कुठिया में घुस जाए। दिन भर ढूंढते रहो, कहाँ चलेंगे देवी, टंकी में घुस जाए, हैरान हो जाओ। अब नाश्ता ना भोजन ना पानी, और सब छोड़ो, दुकानदारी ढूंढो पहले, और फोन लगने ही नहीं है, कुठिया में कहाँ से लगेगा। तो स्त्री के 5 लक्षण गुण बताए गए हैं और 5 पुरुष के गुण बताए गए हैं। अब आपको याद होना चाहिए कहानी अपन ने कहाँ छोड़ी थी। वो बंधुश्री जिनदत्त चाचा, बंधुश्री चाची और कनकश्री चाची की पुत्री। इसको वृषभदास सेठ ने विवाह लिया था। तो जिनदत्ता जो सेठानी थी, बड़ी धार्मिक थी, सुशील थी। उसने सारा कार्यभार गृहस्थी का अपनी सौतन कनकश्री के लिए सौंप दिया था। वो मंदिर जी में धर्म ध्यान करती थी, स्वाध्याय है, जाप है, चिंतन मनन, पूजा पाठ। ये पति पत्नी वृषभदास और कनकश्री घर पर रहते थे। कुछ उसका पुत्र भी हो गया था। पर अब कुछ स्त्रियों की दुष्टा होती हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग नाराज हो जाओ। कुछ है 99% ऐसी होती है। कितने प्रतिशत? 99%। वो मंगाए मायके गई, माँ ने पूछा सांसारिक सुख का अनुभव तो कर रही हो? उसने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत के वश हो करके माँ से एकदम विपरीत संदेह बोल दिया, दे दिया कि वो मेरा पति तो मुझसे बात भी नहीं करता है और आप तो सुख की बात कर रही हो।
वे तो सेठ सेठानी मंदिर में रहते, वहीं भोग भोगते हैं। माँ को बड़ा दुख हुआ, मेरी रति जैसी पुत्री है वो वृद्धा के साथ और मंदिर में भोग भोगता है, धिक्कार हो इस काम को। और इस तरह से उसने बड़ा चढ़ा करके नमक मिर्च मिला करके बता दिया अपनी माँ को कि माँ का उस जो जिंदत्ता सेठानी थी इसकी शौतन, उस पर ईर्ष्या द्वेष हो गया, नफरत हो गया। और उसने उसको मारने का संकल्प कर लिया। अब वो कापाले की योगी आया, उसे अनेक दिन भिक्षा दी, बहुत मिष्टान्न अच्छे सुंदर भोजन कराया, और वो खुश हो गया और मन में विचारने लगा कि 5 प्रकार की माताएं होती हैं और 5 प्रकार के पिता होते हैं। अभी 5 पुरुष के लक्षण और 5 स्त्री के लक्षण बताए हैं। अब 5 प्रकार की माताएं होती और 5 प्रकार के पिता होते हैं। ये लोक में अलग है कहावत, एक 2 बाप की संतान, एक बाप की औलाद हो तो ऐसा करके दिखाओ, वो प्रसंग अलग है जी, ये प्रसंग अलग है। तो कापाले की योगी विचार करने लगा कि 5 प्रकार की माताएं कौन सी हैं? राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्रपत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचिता मात्राय स्मृताः। राजा की पत्नी है वो राजमाता कहलाती है, जितनी भी जनता है उस सबकी माता है वो। कौन? राजपत्नी, वो राजमाता है सबकी। राजपत्नी, गुरुपत्नी, मान लो शिक्षा गुरु हैं, गृहस्थ हैं, वो उनकी शादी हुई है तो उन गृहस्थ शिक्षा प्रदाता जो गुरु हैं उनकी पत्नी शिष्यों की माता गुरु माता कहलाती है। राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्र पत्नी, मित्र की पत्नी भी माता के तुल्य मानी गई है। मित्रता के नाते ऐसा नहीं कि आज तुम्हारी पत्नी मेरे घर भेज दो मैं अपनी तुम्हारे, ऐसा इसका नाम मित्रता नहीं है। मित्र की पत्नी माता के तुल्य होती है। राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता, सास जो होती है पत्नी की माता वो भी माता की तुल्य होती है। और सौ माता से जिसने जन्म दिया है वो तो माता है ही। ये 5 माताएं मानी गई है और 5 प्रकार के पिता माने गए। जनकश्चोपनीता चे यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचीता पितरा स्मृता। जनक माने जिसने जन्म दिया है वो पिता है। उपनीता यानी जो दीक्षा देते हैं वे पिता के तुल्य होते हैं। संस्कार दिए हैं जिन्होंने वे पिता के तुल्य होते हैं। जनकश्चोपनीता च यश्चु विद्याम प्रयच्छति, विद्या देने वाले भी गुरु पिता तुल्य होते हैं। शिक्षा गुरु पिता तुल्य होते हैं। तो जनकश्चोपनीता से यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता, और जो अन्न देने वाला है प्रतिदिन अन्न देता हो तो वो पिता के तुल्य होता है। और भय से रक्षा करने वाला भी पिता के तुल्य माना गया है। आप यदि प्राणी मात्र की रक्षा करते तो आप प्राणी मात्र के पिता हैं, संरक्षक है। तो अन्नदाता को भी पिता कहा गया, तो ये माता है मुझे अन्न दे रही इतने दिन से। कौन? बंधुश्री, इतने दिन से मुझे इतना मिष्टान्न सुंदर भोजन करा रही है। ऐसा विचार करके उस कापाले की योगी ने बंधुश्री से कहा, हे माता, मुझे महाविद्या सिद्ध है, आपको कोई काम हो तो आज्ञा दीजिए। आपने मेरा बहुत उपकार किया, कई दिनों से भोजन कराया है, मैं आपका प्रत्युपकार करना चाहता हूँ। जो भी सज्जन होते हैं वे कृतज्ञ होते ही हैं, किए हुए उपकार को मानते हैं। यदि व्यक्ति के अंदर से कृतज्ञता रूपी गुण निकल जाए तो समझ लीजिए वो कठपुतली बचा है, उसके अंदर अब धर्म सेंस चेतना नहीं बची है। इतना महत्वपूर्ण गुण है कृतज्ञता। तो बस ऐसा जैसी कापाले की योगी ने कहा कि मुझे महाविद्या सिद्ध है, आप आज्ञा दीजिए, क्या काम, कोई काम हो आपका तो बताइए।
बंधुश्री ने रोते आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से सारी कहानी उसे सुना दी और यहाँ तक कहा कि तुमको उस मेरी बेटी कनकश्री की जो सौतन जिंदत्ता है, मंदिर में जिनालय में स्थित है, उसको मार डालो। कापालिक योगी ने कहा मुझे जीवों को मारने में कोई संकोच नहीं है और कृष्ण चतुर्दशी को मैं विद्या को सिद्ध करूंगा और आपकी मतलब मेरी बहन की सौतन है वो, अब आपकी बेटी की सौतन नहीं, मेरी बहन की सौतन है, उस जिंदत्ता को मैं मार डालूंगा, आप निश्चिंत रहिए। यदि मैं उसको नहीं मार सका तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा उस कापालिक योगी ने संकल्प किया। जैसे ये शब्द सुने तो बंधुश्री संतुष्ट हो गई कि अब काम हो गया, हर्षित हुई, संतुष्ट हुई। कापालिक योगी ऐसा संकल्प करके प्रण लेकर के चला गया। जैसी कृष्ण चतुर्दशी आई, पूजा की सामग्री लेकर के शमशान में गया जहाँ पर वो बैठता था विद्या सिद्ध करने के लिए, उस अपने स्थान पर गया, उसने पूजा की और एक मुर्दे को उठा लाया, उठा करके उस मुर्दे की भी महापूजा की, उसके हाथ में एक तलवार बांधी और फिर मंत्र जाप करने बैठा। उस मंत्र के प्रभाव से उसको जो विद्या सिद्ध हो गई, बेताली विद्या, जिसको आप लोग मूठ कहते हैं, मूठ मार दी, वो बेताली विद्या आकर के उस मुर्दे में प्रविष्ट होकर के और जीवित दिखने लगी, खड़ी हो गई। हे योगिन, आपने जिस उद्देश्य से मुझे सिद्ध किया है, आप आज्ञा दीजिए, मैं तैयार हूँ। उस कापालिक योगी ने कहा कि मंदिर में जो कनकश्री की सौतन जिंदत्ता सेठानी है उसको मार डालो। हाँ, किलकिलायमान, कल शब्द करती हुई, मुस्कुराती हुई, अट्टहास करती हुई वो बेताली विद्या 1 मिनट के अंदर मंदिर पहुंच गई जहाँ पर वो जिंदत्ता सेठानी स्थित थी। क्या देखती है? अरे चतुर्दशी है, इसका प्रोषद है, जिंदत्ता सेठानी का प्रोषद है, प्रोषदोवास है। ये सम्यक्त से सहित इसकी बीतराग देवशास गुरु के प्रति दृढ़ आस्था है। हाँ, समझ लीजिए, जो सम्यक दृष्टि होता है, कोई शेर, सांप, अग्नि, पानी, अंधकार, भूत, रोग, शोक इत्यादि सारे के सारे दुष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में सम्यक्त की अचिंत महिमा बताई गई है। ये सम्यक्त की भावना से सहित है, बीतराग देवशास गुरु की भक्त है, शीलवती नारी है, नमोकार मंत्र का जाप कर रही है। यद्यपि वो वेताली विद्या बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उस शीलवती नारी की प्रोषद है, सम्यक्त की भावना से सहित है, बीतराग देवशास गुरु की भक्त है, नमोकार मंत्र का जाप कर रही है। वो बाल बांका करने में सक्षम नहीं हुई, बल्कि ये तो बहुत सम्मानीय, आदरणीय, पूजनीय है, ऐसा मान करके 3 परिक्रमा लगाई और अट्टहास करते ही पुनः शमशान में वापिस आ गई। योगी डर गया, पहले भागा, फिर आके वो स्थान पर जब खड़ी हो गई तो वो आया, पुनः बोला क्या हुआ? बोले ऐसी स्थिति है। बोले नहीं, कुछ भी हो, पुनः जाओ, उसका काम तमाम करना है। क्योंकि उसने सिद्ध किया था, इसलिए बेताली विद्या को उसकी आज्ञा तो पालनी ही थी। फिर गई, फिर देखा ये बहुत धार्मिक महिला है, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती। पुनः 3 परिक्रमा लगा के वापिस आ गई। 3 बार भेजा उसने, प्रेरित किया, नहीं जाओ, मारना है, जान से मार के आओ। जब वो मारने में सक्षम नहीं हुई तो 4थी बार उस कापालिक योगी ने कहा उस कनकश्री और जिंदत्ता सेठानी में 2 में जो दुष्टा हो उसको मार डालो। अब वो बेताली विद्या उस कनकश्री के घर गई। वो तो सोकर उठी थी और शुद्धि के लिए जा रही थी, देखा ये मात्सर्य से, ईर्षा से युक्त है, उसने तलवार से एक प्रहार किया कि 2 टुकड़े हो गए उसके।
अब इधर तो बंधुश्री सोच रही है मेरी बेटी अब सुखी हो जाएगी, उसकी सौतन मर गई होगी। जैसी दूसरे दिन सुबह गई, देखा बिस्तर पर 2 टुकड़े पड़े। एकदम रोती चिल्लाती हुई राजा के पास पहुंची। उस रोती हुई महिला को देखकर राजा ने पूछा कि बेटी तुझे क्या हो गया है, तू क्यों रो रही है, क्या कष्ट है? उसने सारा हाल बताया। संग्राम सिंह राजा को गुस्सा आया, इतनी दुष्ट है जिनदत्ता सेठानी, और उसने अपनी सेना भेजी, जाओ उसका घर घेर लो, सब कुछ लूट लेना, और सैनिकों को भेजा मंदिर जाओ, वृषभदास सेठ और जिनदत्ता सेठानी को अरेस्ट करके ले आओ मेरे सामने। अरे इधर क्या हुआ, जैसे वो सैनिक गए, पुण्य देवी ने सबको किल दिया, वहीं जहाँ के तहाँ बैसे रहे, पुतले की तरह, स्टेच्यू की तरह, चित्र की तरह। और उधर जहाँ जैसे जिनदत्ता सेठानी को पता चला, जो दर्शनार्थी आ रहे थे मंदिर, कि वो सारा घर घेर लिया गया है और आपको भी अभी अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। उसने कहा यदि ये उपसर्ग से बचेंगे तो ही हम भोजन करेंगे, अन्यथा मेरे 4 प्रकार के आहारों का आजीवन के लिए त्याग। और सोचे मन में कि देखो मैंने जो अशुभ कर्म बांधे हैं उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा, कौन टालेगा। ऐसा विचार करके और पुनः शासन देवी को बुलाने के लिए उसने पुनः नमोकार मंत्र का जाप करना शुरू किया। उसके नमोकार मंत्र के प्रभाव से शासन देवी आई और कहा बेटी तुम चिंता मत करो, सारा उपसर्ग दूर होगा, तुम्हारी विजय होगी, निश्चिंत रहो तुम। इधर जाकर के उस शासन देवी ने उस कापालिक योगी को पकड़ा। तू जाकर के सत्य बोल, क्या है वास्तविकता। तो नगर के मध्य आया और घोषणा कर रहा था, हे नगर के लोगों सुनो, जिनदत्ता सेठानी निर्दोष है। बंधु श्री के ने मुझे प्रेरित किया, मैंने बेताली विद्या को प्रेरित किया। मेरे द्वारा प्रेरित बेताली विद्या ने उस कनकश्री को दुष्टा मात्सर्य से युक्त जान करके मार डाला है। इसमें आप लोगों को संशय नहीं करना चाहिए, विकल्प नहीं करना चाहिए। इस जिनदत्ता सेठानी निर्दोष धार्मिक महिला है। जब इस तरह से कापालिक योगी और शासन देवी बता रहे थे लोगों को कि सही वास्तविकता ये है, इसमें कनकश्री ही दुष्टा है, जिनदत्ता सेठानी की गलती नहीं है। फिर उस शासन देवी ने जिनदत्ता सेठानी की परिक्रमा की, उसको वस्त्र आभूषण रतन दिए। देवता ने नगर में रत्नों की वृष्टि की, पंचाश्चर्य किए और उसको बहुत सब लोगों के सामने सम्मानित किया। जब ये सब धर्म का प्रभाव देखा, नमोकार मंत्र की महिमा देखी, संग्राम सिंह राजा बहुत धर्म से प्रभावित हुआ। अब वो मंदिर में समाधि गुप्त मुनिराज विराजमान थे। जाकर उसने कहा आज जिनदत्ता और वृषभदास सेठ का उपसर्ग धर्म के प्रसाद से दूर हुआ है महाराज श्री। तो आचार्य महाराज ने कहा जो कुछ भी इस जगत में अच्छा है और श्रेष्ठ है, यह सुख शांति मित्रता, जितना कुछ अच्छी से अच्छी चीज़ मिलती है वो धर्म के प्रसाद से मिलती है। इसलिए आपको भी यदि सुखी होना है तो अपने जीवन में किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, झूठ में विश्वास मत करो। अज्ञानी और मूर्खों का ये शस्त्र है झूठ। भी झूठ बोल करके अपना काम करते हो, मैं सारी को कहाँ आलम्बन करके अपना काम बनाते हैं, वे आंसू बहा करके अपना काम बनाते हैं। लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं उनके सारे कार्य धर्म के बल से सिद्ध हो जाते हैं। चोरी मत करो, परिस्त्री का त्याग करो, अपने परिग्रह का प्रमाण करो, कषायों से दूर रहो। धर्म का उपदेश सुन करके संग्राम सिंह राजा ने अपने पुत्र सिंह सेन के लिए राजपद पर प्रतिष्ठित किया और मुनि दीक्षा ले ली। वृषभदास सेठ ने भी मुनि दीक्षा ले ली, जिनदत्ता सेठानी, कनकमला रानी और अनेक महिलाओं ने आर्य का दीक्षा ली। किसी ने श्राविका के व्रत लिए, किसी ने कोई सम्यक दृष्टि हो गई, कोई भद्र प्रणामी हो गए। जैन शासन की अति प्रभावना हुई। बंधु इसमें दो मत लें। नमोकार मंत्र की महिमा वचनातीत है। हम तो क्या साक्षात गणधर देव भी नहीं कह सकते हैं, इतनी महिमा है। तो ऐसा आपको क्रम से बताया जा रहा है
कि एक ही सादे शब्द ये सामान्य चीज है। मंगलाचरण का अर्थ नहीं बता रहे, अकेला महामंत्र की महिमा नहीं बता रहे। आपको 84 लाख योनियां होती हैं, यदि केवल महामंत्र पर श्रद्धा कर ले। महामंत्र में पूरा जिन शासन गर्भित है, नवदेवता, देवशास्त्र गुरु, पंच परमेष्ठी, सम्यक दृष्टि हो जाओगे। और सम्यक दर्शन के होते ही अब आप 7 नरकों की 84 लाख बिलों में नहीं जाएंगे। त्रेंच गति की 7 लाख पृथ्वी का एक, 7 लाख जल का एक, 7 लाख अग्नि का एक, 7 लाख वायु का एक, 7 लाख नित्य निगोद, 7 लाख इतर निगोद, सच्चों 42 लाख योनिया, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति, 52 लाख, 2 लाख 2 इंद्री की, 2 लाख 3 इंद्री की, 2 लाख 4 इंद्री की, 58 लाख, 4 लाख पंचेंद्री त्रियंचों की, 62 लाख। इन 62 लाख योनियों में जन्म नहीं लोगे यदि नमोकार मंत्र के प्रति सच्ची और पक्की श्रद्धा भक्ति रखी तो। साथ ही भवनात्रक में नहीं जाओगे, देव में तो जाओगे पर देव दुर्गति को नहीं पाओगे। नपुंसक नहीं होगे, दरिद्र नहीं होगे, विकलांग नहीं होगे, दिनहीन नीच कुल में जन्म नहीं लोगे। केवल पंच परमेष्ठी की नमोकार के प्रति श्रद्धा का ये महात्म्य है बंधुओं। हाँ, नमोकार मंत्रों में आता है। क्या आता है आपको? आता होता तो ऐसे रोते फिरते, यहाँ वहाँ भटकते फिरते, दुखी होते। महामंत्र के प्रति जिसको आस्था होती है वो सारे काम प्रयोजन की सिद्धि के लिए महामंत्र से कर लेता है। छठला में भी आप लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्रथमे नर के वीने षड्भो ज्योतिष, बाने भवन षण्ढे नारी, थावर विकिला त्रय पशु में नहीं, उपजते सम्यक धारी। 3 लोक तीहूँ काल माही नहीं, दर्शने सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस विनकरनी दुखिकारी। क्या पढ़ रहे हैं? ये सारी दुर्गतियाँ कट जाएंगी, टल जाएंगी। 3 लोक त्यों काल माही, तीनों लोकों तीनों कालों में नहीं दर्शन सो सुखकारी। सम्यक दर्शन से बढ़कर के कोई सुखी करने वाला नहीं है। ये महामंत्र की आस्था ही सम्यक दर्शन है और पंच परमेष्ठी की भक्ति ही दर्शन विशुद्धि है बंधु। ऐसे ही नहीं महाराज कुछ और आता नहीं होगा, जाता है नमोकार ही आता है, उसी के बारे में बोलते हैं। आपको छूट है, जिस विषय में कोई भी शंका हो, संदेह हो, जिस विषय में प्रवचन सुनना चाहते हो उसको बोल दो, उसी पर अभी प्रवचन कर दूंगा। ये नहीं समझना कि मुझको आता नहीं कुछ। जिस विषय में कहो अभी तुरंत उसी विषय में प्रवचन कर दूंगा। इसलिए इस महामंत्र की महिमा समझिए, क्या है इसकी ताकत, असीम है, अनलिमिटेड महाशक्ति है, दिव्य। इससे बढ़कर कोई हस्ती, शक्ति, सुखी करने वाला साधन, इस जीव का तारने वाला, उद्धार करने वाला, श्रेष्ठ सुखों में पहुंचाने वाला कोई नहीं है, ना था, ना है, ना होगा। ऐसा समझिए बंधुओं। ये लिख रहे आचार्य भगवान कि जिनका मन समीचीन मंत्र में, इस नमोकार मंत्र में लग रहा है, उनके लिए दुष्ट राजा आदि से उत्पन्न होने वाले विघ्न कि सारे के सारे समूह आधे क्षण में दूर हो जाते हैं। श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता होनी चाहिए, उतनी जितनी चाहिए है। मंत्र के द्वारा कीलित, मंत्र भी कीलित करता है। इस मंत्र में इतनी ताकत है, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित व्यक्ति और वस्तु यहाँ नमोकार पढ़ोगे वहाँ पर प्रभावित हो जाएगा। ऐसा इसका अतिशय चमत्कार है। करोड़ों अरबों किलोमीटर स्थित व्यक्ति और वस्तु आपके हाथ में आ जाएगी।
उतनी श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से जाप तो कीजिए। अब जिसे नहीं चाहते हैं वो दूर चला जाएगा और जिसे चाहते हैं वो पास आ जाएगा। ऐसी इसकी महिमा है। महामंत्र के द्वारा किलित शाकनी, डाकनी, भूत, ग्रह, पिशाच आदि दुष्ट सर्पों के समान जैसे सर्प को मंत्र से किलित कर दिया जाता तो फिर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसी दुष्ट सर्पों के समान ये सब महाशक्तियाँ और हस्तियाँ महापुरुषों का अनादर करने में, परिभव करने में, तिरस्कार करने में, कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं होती। चोर, शत्रु, दुष्ट राजा, दुर्जन आदि जितनी प्रतिकूलताएं हैं उन सबसे उत्पन्न बुद्धिमान मनुष्यों के उपद्रव महामंत्र के द्वारा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसा पार्श्वनाथ चरित्र में आचार्य वादीप सिंह सूरी जी महाराज लिखते हैं। जिस प्रकार से वज्र छोटा सा होता है, वो वज्र जब गिरता है तो बड़े बड़े पहाड़ चूर चूर हो जाते, छिति छिति उड़ जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही इस महामंत्र के जाप से कुष्ठ रोग, बात रोग, पित्त का रोग, कफ का रोग, भगंदर आदि जितने तरह के इस मनुष्य के शरीर में लगभग 5.5 करोड़ रोग हो सकते हैं, वे सारे रोगों को नष्ट करने की क्षमता एक अकेले नमोकार मंत्र में है। दुष्ट भूत, पिशाच, शाकनी और दुर्बुद्धि देव मंत्र में संलग्न पुरुषों का परास्त करने में समर्थ नहीं होते हैं, उनका कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं होते हैं। शाकल आदि बड़े बड़े जाल, दृढ़ बंधन और भी मानसिक किसी का दबाव प्रभाव हो, बासने किसी का आदेश निर्देश हो, शारीरिक किसी तरह का किसी का फोर्स हो, वह उस सब को नमोकार मंत्र का स्मरण करने मात्र भी सारे बंधन खत्म हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मतलब साकल जैसे बंधन आपको मालूम ही है, आचार्य मानतुंग महाराज जी को 48 तालों के अंदर रखा गया और उसमें भी फिर साकलों से बेष्टित करके रखा। जैसे अग्नि से रस्सी जल जाती है ना, तो ऊपर से तो ऐठन दिखती है, अंदर में उसका सार खत्म हो जाता है। वैसे अग्नि ने रस्सी के सार को खत्म कर दिया, ऐठन तो बनी रही। इसी तरह नमोकार मंत्र उन सब की शक्ति को अंदर से खत्म कर देता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मंत्र से उत्पन्न पुण्य के द्वारा सर्प सत्पुरुषों के लिए हार हो जाता है। ये समासती का दृष्टांत आपको दिया गया है। विष निर्विषता को प्राप्त हो जाता है, धनंजय कवि का आपको दृष्टांत दिया गया है। तलवार फूलों की माला बन जाती है। कैसे बन जाती है? राजपुत्र वारिशण का दृष्टांत आपको दिया गया है। कितने दृष्टांत गिन नहीं पाओगे। लिख रहे कोई कितने दृष्टांत दे चुके अभी तक। मंत्र ध्यान में कुशल मनुष्यों के लिए सामान्य अग्नि नहीं, मोमबत्ती की अग्नि नहीं, लकड़ी की अग्नि नहीं, बिजली की अग्नि नहीं, वज्र की अग्नि शीतलता को प्राप्त हो जाती है। कैसे हो जाएगी? मंत्र की ऐसी शक्ति है। समुद्र स्थल के समान हो जाता है, जिसका और छोर नहीं है, लंबाई चौड़ाई गहराई का पता नहीं है, वो समुद्र भी पृथ्वी के तल के समान आचरण करने लगता है। जो महामंत्र की जाप आराधना करते हैं, स्मरण करता है। और तो और सिंह भी सेवा करने लग जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, परम पूज्य गुरुनाम गुरु चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज द्रोणगिरी क्षेत्र पर सामयिक कर रहे थे। रात भर सिंह आके बैठा रहा, बाल बाका नहीं किया आचार्य महाराज का, क्योंकि वो नमोकार मंत्र का जाप कर रहे थे। तो वो स्वयं पहरेदार बन के बैठ गया था शेर। और एक दो बार तो उनके गले में आके सांप लिपट गया, बिल्कुल जैसे नौलखा हार पहना दिया, फूलों की मालाएं डाल दी हो, लेकिन जरा भी आचार्य महाराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। चारित्र चक्रवर्ती पढ़िए आप।
कई बार ऐसे ऐसे जिन्हें आप अवसर कह सकते हैं, वे उनके लिए उपहार बन गए थे, क्योंकि वो नमोकार का जाप कर रहे थे। काटा नहीं, सताया नहीं, परेशान नहीं किया। जिस प्रकार सूर्य के द्वारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मंत्र के ध्यान से बुद्धिमान पुरुषों के सैकड़ों अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब जिसे जो आपको इष्ट नहीं है, अच्छे नहीं लग रहे हैं, बड़े बड़े पाप भी सब नष्ट हो जाता है। मंत्र लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को भी बदलने में समर्थ है। वहाँ स्थित कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, उसके परिणाम और भी वहाँ का एटमॉस्फेयर यहाँ रह कर के वहाँ परिवर्तित किया जा सकता है। अनुकूल बनाना चाहे तो बन सकता है, और प्रतिकूल बनाना चाहे तो यहाँ से वहाँ प्रतिकूलता खड़ी की जा सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि किसी का बुरा विचारोगे स्वप्न में भी, तो आपका बुरा अवश्य होगा, उसका बुरा तो उसके पाप कर्म का उदय होगा तो ही होगा, आपके विचारने से नहीं होगा। जब तक व्यक्ति के अंदर आत्मा के प्रदेशों में अशुभ कर्मों की सत्ता ना हो, तब तक किसी भी मय के लल में ताकत नहीं है कि उस व्यक्ति का कुछ भी अशुभ कर सके। ये बात अवश्य हाँ सत्ता में है, उदय में नहीं है, तो उसकी उदीर्णा तो की जा सकती है, लेकिन है ही नहीं, तब फिर ना उदय किया जा सकता, ना उदीर्णा की जा सकती, ना कुछ भी बाल बांका किया जा सकता है। तो अपन सबके आत्मा के प्रदेशों में, सत्ता में अनंत जन्मों के पाप कर्म बैठे हुए हैं, बेनिमित्त मिलते ही उदीर्णा हो जाती है। इसलिए अब अपन अशुभ निमित्तों से बचते हैं, डरते हैं, उसका परहेज रखते हैं। ये ज्ञानाड़ों में लिखा है, मेरा चिंतन नहीं सुना रहा हूँ मैं, ये आचार्यों का चिंतन है, आचार्यों का कथन है, उनका भी अपना व्यक्तिगत चिंतन नहीं है, भगवान की परंपरा से जो भी दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुआ है वो उपदेश है। पाप पंख में फंसे प्राणी, जिनने अज्ञान से प्रमाद से इस जन्म में जन्मांतरों में वचनातीत पाप किए हैं, कुसंगति इत्यादि में पड़ करके जवानी के जोश में होश को खो करके ये सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता इस मंत्र में है। इसकी जाप करेंगे तो वे सब विशुद्ध हो जाएंगे, और बुद्धिमान मनुष्य इसी मंत्र के द्वारा संसार के समस्त क्लेशों से मुक्त होते हैं। इस जगत में यह मंत्र ही भव्य जीवों के कष्टों को हरने वाला है, बंधु है। इसको छोड़कर दुनिया में, तीन लोक में, तीन काल में आपके ऊपर कृपा करने वाला कोई नहीं है। जो भी मित्र हैं, गुरु हैं, गार्जियन हैं, रिश्तेदार हैं, नौकर चाकर हैं, देवी देवता हैं, वे तभी आपकी हेल्प करेंगे जब आपने जन्मांतरों में इस महामंत्र की आराधना करके पुण्य संचित किया होगा, तो ही सहयोग करेंगे, अन्यथा कोई सहयोग नहीं कर सकता। दुखदायक बीमारी में, समुद्र में, वन में, मृत्यु में, भयंकर युद्ध में, सब आपदाओं में यह मंत्र आज ही जीवों का शरण है। इससे बढ़कर कोई मंगल, इससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ, इसके बढ़कर की कोई शरण दूसरी नहीं है। रण में, राज दरबार में, अग्नि में, आपको पता ही है सीता का जलकुंड, अग्निकुंड जलकुंड हुआ था ना, ये महामंत्र की कृपा है। और एक बार श्रीपाल चरित्र में आता है, ये राज दरबार का आया ना, इसके मुझे याद आ गया। जिस समय के पहले ही मैं छोड़ दूंगा, चिंता नहीं करना, मुझे घड़ी दिख रही है, नहीं तो प्रसंग पे प्रसंग छेड़ते जा रहे, आपको कोई आकुलता व्याकुलता हो जाए, अर्थ धर्म ध्यान के स्थान पर दुर्ध्यान हो जाए। तो श्रीपाल जी को धवल सेठ ने छल से समुद्र में गिरा दिया, और वो नमोकार मंत्र की कृपा से समुद्र को पार करके और रत्नद्वीप में पहुंच गए। वहाँ के राजा के दरबार में अपने वाक चातुर्य से, कला कुशलता से उनकी पुत्री की भी श्रीपाल जी के साथ शादी हुई और उनको मंत्री पद भी मिल गया।
जैसे ही धवल सेठ अपने 500 जहाज लेकर के किनारे पे आया और व्यापार करने के लिए जाने वाला था, उसके पहले सोचा राजा को प्रसन्न कर लेना चाहिए, सो थाली में रत्न भर करके भेंट करने के लिए गया। राजा बैठे हुए हैं, बाजू में मंत्री बैठे हुए हैं। जैसी थाली राजा के सामने भेंट के स्वरूप रखी और दृष्टि गई, ये कौन बैठा है। एकदम उल्टे पांव जल्दी से वापस आया और बाहर जाकर के पूछता है, ये राजा के बाजू में कौन बैठा है। बोले, ये समुद्र तैर कर आए हैं और ये राज जमाई हैं और अब मंत्री के पद पर भी प्रतिष्ठित है। ओह! धवल सेठ के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। जिसे मैंने समुद्र में गिरवाया था, जिसकी पत्नी के साथ मैंने बलात्कार करने की कोशिश की है, आज वो राजमंत्री बना बैठा है, अभी तो कुछ भी करवा सकता है। तुरंत उसने अपनी दुर्बुद्धि चलाई और भाणों को बुलाया और कहा, तुम लोगों को लो, ये लो पैसे, सबको मुंह मांगे पैसे दिए और राज दरबार में अंदर जाओ। और ये जो राजा के बाजू में बैठा हुआ है राजमंत्री बनके, जैसे वो आपको पारितोषिक देने के लिए आए, आप लोग गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे, वो प्रसन्न होगा राजा और वो कहेगा मंत्री से, इनको पारितोषिक दो। जैसे ही वो पारितोषिक देने के लिए आए, आप लोग उसके हाथ पकड़ लेना, पैर पकड़ लेना और रोना चिल्लाना कि ये तो मेरा बेटा है, भाई है, भतीजा है, पुत्र है, पति है, ये बहुत दिन पहले घूम गया था, आज बड़ी मुश्किल से मिला है। और जैसे ही राजा को पता चलेगा ये भाणों का रिश्तेदार है, तो वो क्या करेगा। वो जो समझ रहा था ऐसा सबको पैसे दे करके और भेजा राज दरबार में नाचने गाने बजाने के लिए। जैसे ही राजा को वो पारितोषिक देने के लिए कहा और देने लगा, तो उन सब ने पकड़ लिया, ये मेरा बेटा है, भाई है, भतीजा है, पति है, नाती, आदि आदि। राजा देख रही क्या है, मैंने इसको अपनी पुत्री दे दी, शादी कर दी, इसको राज जमाई बना लिया, राजमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। इसने बताया नहीं कि मैं भाणा का पुत्र हूँ, छुपा के रखा अपना कुलशील। गुस्सा आया, आदेश दीजिए, जाओ इसको ले जाओ, शमशान घाट में ले जाकर के इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दो। लेकिन वो तो महापुरुष थे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, नमोकार मंत्र पढ़ते रहे। और उस नमोकार के बल पर जैसे उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि समुद्र के किनारे जो 500 जहाज आए हुए हैं धवल सेठ के, उसके अंदर मेरी पत्नी रेण मजूसा है, पहले उसको बुला के सारा हाल पूछो। इसकी यही मेरी अंतिम इच्छा है। बस जैसे ही उस जिसके साथ शादी हो गई थी, उससे कहा, अरे गुड़माला, तू क्या श्रृंगार कर रही है, तेरे पति के तो मृत्यु दंड के लिए राजा ने भेज दिया है। वो तुरंत छोड़ छाड़ करके आई और कहा श्रीपाल जी से, अपने शील और कुल को बताइए, वास्तविकता क्या है। उन्होंने कहा, मैं अपने मुख से नहीं बताऊंगा, समुद्र के किनारे पर जो जहाज हैं उन पर मेरी पत्नी, पूर्व पत्नी रेण मजूसा है, उससे जाकर पूछो। तो जैसे ही समुद्र के किनारे गई, कहा अभी आप लोग श्रीपाल जी का कुछ भी नहीं करेंगे जब तक मैं लौट के नहीं आ जाऊँ। बहन रेण मजूसा कहाँ हो, आवाज़ लगाई, तुरंत उतर के आई, सारा हाल बताइए क्या है श्रीपाल जी के बारे में। उन्होंने कहा, मैं वहीं राज दरबार में बताऊंगी, यहाँ नहीं बताऊंगी। ऐसी सारा हाल बताया तो नमोकार मंत्र के प्रभाव से क्या हुआ, राजा का क्रोध श्रीपाल जी से उतर करके धवल सेठ पर आ गया और जो आदेश श्रीपाल जी के लिए दिया था वो धवल सेठ के लिए दे दिया गया कि इसकी गर्दन धड़ से उड़ा दो। बहुत प्यारा चरित्र है, उसको विधिवत कवि सुनाएंगे कोई विधान विधान में, क्या महिमा है। तो इस तरह से राज दरबार में भी जो आदेश दे दिया गया था, पर उससे उनकी रक्षा नमोकार मंत्र के बल पर हुई। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जिन्होंने महामंत्र के प्रसाद से अपना कल्याण किया है, उद्धार किया है, रक्षा की है। आप लोग को कुछ शंका हो तो पूछ लीजिए, कहीं से कोई भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पिता 5 प्रकार के बताए। देखो, एक तो जिसने जन्म दिया है, सुनो ठीक है, एक जिसने जन्म दिया, जिन्होंने दीक्षा दी, जिन्होंने शिक्षा दी,
जनकस्य उपनेता चे यस्तु विद्याम प्रेक्षति, 3 हो गए। और अन्न देने वाला और भय से रक्षा करने वाला, 5 हो गए। हाँ बोलो, कुछ पूछना है जल्दी करो। लेस का ऑर्डर कहाँ है, मैं दो ना। हाँ नमोकार महामंत्र है, तो इसको कैसी अवस्था में स्थिति में पढ़ सकते, तो कोई स्तुति है, कोई वंदना है, तो पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको यदि कंठस्थ है तो आप अशुद्धि की किसी भी अवस्था में नमोकार का जाप भी कर सकते हैं, भक्ति भी कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं, दत्तास्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। जो जो मौखिक आता है आप सब पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि आप जो बिना पढ़े लिखे, बिना फीस के, बिना मांगी सलाह देने वाले वकील हैं उनसे सावधान रहें। और कुछ? एक मिनट, सुनाई नहीं दे रहा है, वो माइक ला रहे हैं। महाराष्ट्र में 6 लिपि ले गई थी थैली, तो 6 लोगों को पार्श्वनाथ भगवान के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा ली और 6 लोग नमोकार की जाप किया। बहुत अच्छा आशीर्वाद। जो भी देखिए, आपको पहले बताया गया, जो भी व्यक्ति किसी को धर्म से लगाता है वो जितना धर्म करेगा उसका 16.5% पुण्य लगाने वाले को, धर्म से लगाने वाले